नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो महान लेखक और श्रेष्ठ आलोचक कहे जाते हैं, उनका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं, भक्ति काल देख रहे हैं और इस वीडियो में भक्ति काल का प्रकरण 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत निर्गुण धारा की ज्ञानेश्वरी शाखा शामिल की गई है। जिसके अंतर्गत निर्गुण धारा की ज्ञानेश्वरी शाखा हम लोग देख रहे हैं। स्टार्ट कबीरदास के यहाँ से होगा। शुक्ल जी ने कबीर को जो है संत कवियों में सबसे पहले माने हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास की। शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कई मत हैं। शुक्ल जी कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था। काशी में एक स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुल्हा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। अब बात यह है कि प्रश्न बनेगा कि कबीर कहाँ जन्म लिए, तो काशी में। काशी में कहाँ? लहरताला के ताल के पास। पाला किसने? तो अली या नीरू नाम का जुल्हा था, उस बालक को अपने घर उठा लाता है। कहते हैं कि जब वो ब्राह्मण विधवा कन्या को जब वो पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, तो सामाजिक लोक लाज के कारण उसने लहरतारा के ताल के पास फेंक दिया था। कह रहे हैं कि यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ और यही बालक आगे बढ़ करके कबीरदास बनता है। कबीर का जन्म का जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रमी संवत 1453 माना जाता है। 1453 में से अगर आप 1456 है, संवत 1456 में से अगर आप 57 वर्ष घटाएंगे तो घटा के देख लेते हैं, 1398 या 99 जो भी है, इसी के करीबन आपका आएगा। तो लेस करते हैं, क्योंकि 56 है। हाँ 56 है तो 56 सीधा घटा देंगे तो 1400 हो जाएगा, 199 यानी 1399 शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं। लेकिन कबीर का जन्म जो है 1398 माना गया है, लेकिन यहाँ शुक्ल के अनुसार यहाँ मैं लिख देता हूँ 1399। जब 57 वर्ष आप घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो 1399, क्योंकि ये इनका जन्म जो है 1398 माना गया है। आगे कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी। कह रहे हैं कि शुरू से ही कबीरदास में, चूंकि मुस्लिम के घर चले गए, उसके बावजूद भी हिंदी भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति उनमें दिखाई देती थी, लक्षित होती थी, जिसे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सकें। जिसे उस भक्ति भावना को उनको पालने वाले जो माता पिता थे, नीरू और नीमा, वे दबा न सके उस भक्ति भावना को। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगे
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि रामानंद का खूब प्रभाव बढ़ रहा था, छोट नीची सभी जाति जो है उससे तृप्त हो रही थी। अतः कबीर पर अगर इसका असर बाल्यावस्था में भी यदि पड़ गया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी, और ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े और रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी बोल उठे, राम राम का। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी किया करते थे। तो प्रश्न बनेगा कि किस घाट पे जो है कबीरदास को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी रामानंद के शिष्य किस गंगा घाट पर बने थे? तो आप कह सकते हैं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर, पंचगंगा घाट के सीढ़ियों पर। आगे कह रहे हैं कि कबीर पंथ के मुसलमान भी हैं, कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस समय फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। तो मुस्लिम लोग जो हैं कबीर का गुरु शेख तकी को बताते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि वैसे तो रामानंद के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद ही थे। लेकिन अगर प्रश्न बने कि मुस्लिम समाज या मुसलमान जो है वो कबीर के गुरु को किसे बताते हैं, किसे मानते हैं, तो आप शेख तकी आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है कि उजी के पैर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों। उजी के पीर, पैर नहीं पीर, उजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, उसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि पीर और शेख तकी कबीर के गुरु रहे हों चाहे न रहे हों, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी है। कबीर शेख तकी का नाम लिया है, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि कबीर ने शेख तकी का नाम जरूर अपनी रचनाओं में लिए हैं, लेकिन उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया है। जैसे घट घट अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख, यह नाम आया है। इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। अब ये पंक्ति को पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि कबीर जो है शेख तकी को उपदेश दे रहे हों, तो गुरु को कैसे उपदेश दे सकते हैं? फिर कहते हैं कि कबीर ने मुसलमान फकीर का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूसी, जौनपुर, मणिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फकीर के प्रसिद्ध स्थान थे, वहाँ वो जाया करते थे और सत्संग में बैठ करके सुना भी करते थे। आगे कह रहे हैं कि मानिकपुर की ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, उजी सुनी जौनपुर थाना और झूसी सुनी पिरन के नामा। तो ये पंक्ति है, पूछी तो नहीं गई है, लेकिन ये भी पंक्ति आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं मोस्ट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हूँ। आगे कबीर कहते हैं, कबीर की पंक्तियां हैं, नहीं पंक्ति से पहले लिखा गया है, पर सबकी बातों का संचय करके भी अपने शोभानुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे, सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। शुक्ल जी कह रहे हैं कि सबकी बातों का संचय करके
भी अपने स्वभाव अनुसार, जैसा उनका स्वभाव था उसके अनुसार, वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने के लिए कहते थे। जैसे एक पंक्ति में है कि शेख अकरती सकरती तुम मनहु वचन हमार, कि शेख अकरदी सकरदी तुम मनहु वचन हमार, यानी तुम हे शेख तकी तुम मेरी वचन मानो है। यदि अंत और जुग जुग देखूं ढीठी पसारे, अगर ये गुरु होते शेख तो ऐसी बात वो न करते। अब आते हैं, यही चीज दिखाने के लिए शुक्ल जी ने वो पंक्तियां लिखी थी। आगे देखें, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की और आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी शामिल होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा कि रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से आप कर सकते हैं कि अतः उन दिनों जबकि रामानंद की बड़ी धूमधाम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में शामिल होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा कि रामानंद की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग और उदार मार्ग निकाल रहे थे। चलिए, ऊपर एक छोटी सी लाइन बच रही थी, उसे भी हाईलाइट कर दिया। अब आगे देखें, कह रहे हैं कि जिसमें जाति पाति का भेदभाव और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर ये आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कथन बनेगा। अगला है कि अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफियों, मुसलमानों, फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई है, यानी वो निर्गुण में चले गए हैं, भले रामानंद के गुरु थे। आगे कह रहे हैं, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हो गए। उनका राम ब्रह्म के पर्याय थे, वो ब्रह्म को ही राम कहते थे। ठीक है, कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, पंक्ति है कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर की ये पंक्ति है, मोस्ट है और बार बार पूछी गई है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया है कि सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मिल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, मोस्ट है और बार बार पूछा जाता है। यहां से कबीर ने सूफियों के धर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद या प्रपदवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो मैं थोड़ा सा अब इसी में जो है मेन जो चीजें हैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है,
जैसे यहाँ लिखा गया, इस प्रकार भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लिए और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद को लिए, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्य को लिए, ठीक है, और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को लिए, और इनका मिल करके ही अपना ग्रंथ उन्होंने क्या किया, खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवश्य स्पष्ट लक्षित होता है। कहते हैं कि यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। तो कबीर की वाणी को निर्गुण वाणी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि कबीर की वाणी को निर्गुण वाणी कह सकते हैं या कहलाती है। कह रहे हैं कि सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे अगर देखें हम तो कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं वहाँ वचन नहीं अरि शरीरा, अथूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी नहीं मीरा, धरनी न मीरा। तो ये पंक्तियां आप मोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पंक्ति जो है आपसे पूछी जाएंगी, तो चलिए मैं मोस्ट कर देता हूं, ठीक है। और देखें, और इनकी पंक्ति है। अब इनमें याद करने लायक है क्या, कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो पंडित मिथ्या करहु विचारा, ये छोटी छोटी पंक्ति करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी पंक्ति ही आप तैयार करें, तो ऐसे इस टाइप से भी करके आप तैयार कर सकते हैं। छोटा छोटा कुछ शब्दों को पकड़ने की करें कोशिश। यहाँ का और कहीं सर्ववाद की झलक भी पाई जाती है। जैसे वो कहते हैं कि आपहु देवा आपहु पाति, आपहु कुल आपहु ही जाति। तो आपहु ही वाली जो पंक्ति है, कथन है या पंक्ति है, उसी जो है कबीरदास ने लिखा है। बस इतना जानिए। आपो ही देवा आपो ही पाति, आपो ही है जाति, ठीक है, कबीर की। तो ये भी मोस्ट है, पूछी गई है, तो बार बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखे हैं कि और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव, जैसे पंक्ति कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं किरि कुंजर। तो बहुत मोस्ट है, कई बार आ चुकी है, दोनों मोस्ट है। ऊपर वाली दोनों पंक्तियां जो है अगर हम देखें तो मोस्ट है, बार बार पूछी गई हैं। साईं के सब जीव है, केरी हो कुंजर हो सब दोनों। कह रहे हैं कि सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। ये पंक्ति आपको हाईलाइट कर लेनी चाहिए कि सारांश यह है कि जिन्होंने जो ज्ञान मार्ग की उन्होंने बातें ली है वो कहाँ से ली है, तो हिंदू शास्त्रों से ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माया जीव ब्रह्म तत्वमसि 8 मैथुन यानी 8 मैथुन त्रिकुटी 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्होंने अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ है, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद की बाह्य विद्या के संबंध में वे कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो हिंदू शास्त्रों से तो ज्ञान अर्जित किए, लेकिन पढ़ करके नहीं, सत्संग में बैठ करके। जो पढ़े लिखे, जो शास्त्रों को पढ़े थे, वो बैठ करके कहीं सत्संगों में ज्ञान दिया करते थे, उसकी बातें कहा करते थे, सुनाया करते थे लोगों को। तो वहां से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। चलिए, तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसे ज्ञान का इतना शौक था कि वो पढ़ नहीं सकता था, तो सुन के ही ज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके कंप्यूटर को देखिए,
उसके माइंड को, कंप्यूटर को देखिए, सुनी हुई बातों को भी याद कर लिया। आगे देखें, आगे पंक्ति में कह रहा है कि तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलि खाओ जानक सवादा, तत्तात्रेय वह रस स्वादा। ये पंक्ति पूछी जाती है, मोस्ट है, कबीर ही मोस्ट है। ठीक है, तो फिर कबीर ही मोस्ट है तो फिर पंक्तियां तो मोस्ट होगी ही होंगी। आगे बढ़ जाए, कह रहे हैं कि यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में दिखाई देते हैं, नहीं मिलता है। एक पंक्ति वो लिखते हैं कि गहना एक कनक ते गहना, इन बाह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी, थापन एक निमाज एक पूजा, एक निमाज एक पूजा। ये भी पंक्ति आपको देख सकते हैं, और ये भी मोस्ट है। ये भी पंक्ति क्या है, मोस्ट। चलिए, ये तो कलर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसके जगह पर इसका यूज कर देता हूँ। ठीक है, मोस्ट हो गया। अब इसी प्रकार से देखें, इनकी सारी पंक्तियां मोस्ट है। इसी प्रकार इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ संकेत शब्दों में, जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, इन सब जो हठ योगियों का है, नाथों का जो शब्द है, चंद है, सूर है, नाद, इनका भी प्रयोग किया है। कह रहे हैं कि सांकेतिक शब्दों को लेकर अद्भुत रूप बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे कहते हैं कि सूर समाना चंद में, दुह किया घर एक, अमन का चिंता तब भया, कछु पुरबिला लेख। तो ऊपर की पंक्ति बहुत मुश्त है, कई बार पूछी गई है। अगली पंक्ति देखते हैं नीचे, आकाश से मुखी औधा कुआं, पताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचारी। तो ये दोनों पंक्तियां बहुत मुश्त है, पूछी गई हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं और बार बार पूछी जा रही हैं। तो सूरचंद वाली जहां जो नाथ पंथों के द्वारा चल रही थी, वहां से उन्होंने उठा लाया है। आगे देखते हैं, वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसावाद का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफियों फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते थे। जो मुसलमान हिंसा करते थे उनको बराबर क्या कर देते थे, फटकार लगाते रहते थे। तो ये भी आपको देखना है कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। ठीक है, अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। पंक्ति है कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। ठीक है, रात रोजा रहत है, रात हन देते गाय। तो इस प्रकार से पंक्ति है जो मुसलमानों के ऊपर जो है तंज कसती है और उनके हिंसा वाले जो कर्म है उसको फटकारती है। अपनी देखी करत नहीं अहम मक, कहत हमारे बड़न किया, और उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। कह रहे हैं कि बकरा पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। कह रहे हैं कि जब बकरी पाती खाती है, पत्ती खाती है, पत्ती भी एक पेड़ पौधा भी जीव ही माना जाता है, तो कहते हैं कि वो पात खा लेती है, घास की पत्ती खाती है, तो उसकी जो है उसको सजा मिलती है कि उसकी खाल काट ली जाती है। और जो नर बकरी जब खाता है तो फिर सोचिए कि उसका क्या हाल होने वाला है। पत्ती खाने की सजा है कि उसकी खाल निकाल ली जाती है। ये बात कबीरदास कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं इसे अभी हाईलाइट कर देता हूँ। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण किया,
जिनमें सूफियों के सत्संग और उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप का आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटकुली और व्यंग चमत्कार पूरी बातें निकलती थीं। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। ये पंक्ति आप हाईलाइट करेंगे। बहुत बार कथन पूछा गया है कि यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं लाइन को बड़ा कर देता हूँ ताकि सभी इसमें कवर हो जाए। ये लाइन, ये पंक्ति, ये कथन बहुत मस्त है। अब जैसे उन्होंने उनकी कुछ पंक्तियां हैं नीचे दी गई हैं, देखते हैं कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधी आँखिन सूझे, गाय तो ना हर को धरी खाए हरि ना खाए चित। तीनों पंक्ति बहुत मस्त है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अथवा करके दूसरी एक पंक्ति इनके नीचे दी गई है कि नया बीज नदिया डूबती जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये उलटवासी की तरह है। ठीक है, उल्टी बानी कह रहे नया बीच नदियाँ डूबती जाए। तो ये जो 3-4 पंक्ति आपको दिख रही है बहुत मुश्त है और बार बार यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। आगे देखें, हम शुक्ल जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के रूप को और अनुक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी और अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम व्यंजना की सूफियों में बहुत प्रचलित थी। सूफियों में बहुत प्रचलित थी। तो यहाँ थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देना चाहते हैं। कथन भी कई बार पूछ लेता है कि अनेक प्रकार के रूपों और अनुक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। ठीक है, ये पंक्ति, ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। देखिए, शुक्ल जी का इतिहास एक जो है संपूर्ण, अपने आप में एकदम संपूर्ण है और इसकी हर एक लाइन अपने आप में एक प्रश्न है। इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी उसमें नई चीजें आपको समझ में आएगी, कुछ नया मिलेगा हमेशा, बार बार। इस बुक को तो मैं न जाने कितनी बार पढ़ा हूँ, अब इतनी बार इसको पढ़ दिया हूँ कि फिर भी पढ़ता हूँ तो लगता है नया है। इसमें जरूर कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, किसी चीज के बारे में नई जानकारी मिल जाती है। जब आप इसको फील करेंगे, जब इसको समझ कर पढ़ेंगे, तब ऐसा आपको होगा, अन्यथा नहीं। और रोचक बात यह है कि, और इसीलिए जो है ये एग्जामिनर जो प्रश्न बनाते हैं उनको ये पूर्ण एथेंटिक बुक लगती है, जो मिल का पत्थर जिसको आप कहते हैं, कि ये साबित होती है। और इसी से प्रश्न, हर लाइन से प्रश्न बनता है। कोई भी एग्जाम हुआ हो और उसमें शुक्ल की बुक से प्रश्न न बना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 100 प्रश्न है तो आप देखेंगे कि 60 प्रश्न, 65 प्रश्न शुक्ल की बुक से है। आगे बढ़े हम। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म के सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया, यानी कबीरदास में भी माधुर्य भाव था। देखिए कैसे कह रहे हैं शुक्ल जी, ये नहीं लिख रहे हैं कि कबीरदास में माधुर्य भाव था, वो लिख रहे हैं कि इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? माधुर्य भाव से जो उपासना प्रचलित थी, कहाँ? वैष्णव में और सूफियों में, उसको कबीरदास ने भी क्या किया?
ग्रहण किया। यह हाईलाइट मैं कर देता हूँ। कहते हैं कि जिस प्रकार सूफियों में जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित थी, कुछ वैष्णव में, सभी नहीं, कुछ माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित होती हुई उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी और इसी को कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों की सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुयुक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक मानकर। ठीक है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है पंक्ति कि कबीर की वाणी में जो स्थान स्थान पर जो भावात्मक रहस्यवाद मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो सूफियों के सत्संग का ही प्रसाद है। और कह रहे हैं कि वे क्या करते हैं कि कहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम मान लिया या पति मान लिया और मान करके अनुयुक्ति बांधी है और कहीं कहीं स्वामी या मालिक मानकर। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर दिखाते हैं शुक्ल जी कि मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये पंक्ति मोस्ट है, ये भी पूछी जाती है। अब आगे हम देखें तो अगली पंक्ति है कि साईं के संग सासुर आई। अब यहाँ देखिए, साईं के संग सासुर आई। अब यहाँ जो है ब्रह्म को जो है खसम मानती हैं, पति मानकर के मानती हैं, कह रहे मानते हैं। और ये पंक्ति दिख रहे हैं कि साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपनों की नाई, जना चरी मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली मारो छवायो, अब भयो विवाह चली बिन दुल्हा, अब बाट जात समधि समझाई। तो ये पंक्ति जो है माधुर्य भाव से है। आप देख सकते हैं कबीर की पंक्ति ये मोस्ट है, पूछी जाती है। साईं के संग सासुर आई, पंक्ति किसकी है? ठीक है, पंक्ति किसकी है? आगे बढ़ते हैं। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि कबीरदास अपने अनुयायियों या अपने श्रोताओं को यह बता देना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। और इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गरोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। और यहाँ आपको प्रश्न बनता है कि कबीरदास ने अपना प्राण कहाँ त्यागा? मगहर में, जबकि सबको पता था मगहर में जो है नरक मिलता है मरने पर। आगे देखें, इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 की लिखी हुई है। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया। प्रश्न बनता है, कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास ने संवत 1521 ईस्वी में किया था। ठीक है, यही प्रश्न बना है कि कबीर की आयु कितनी वर्ष की थी, तो आयु 120 वर्ष की थी। मृत्यु, अब इसमें 75 में से आप 57 घटा लेंगे और जो आ जाएगा वो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आप घटा के देख सकते हैं, बाकी चलते हैं आगे। अब यहाँ देखें, शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी।
ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है और उसके कितने भाग किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों की फटकार और संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग इसमें उठाए गए हैं। आगे कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में लिखी गई है। ये आप हाईलाइट कर लेंगे, ये हाईलाइट करेंगे कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के जो उपदेश दिए गए हैं मुख्य रूप से वो साखी के भीतर है और साखी दोहों में लिखी गई है। यहां से प्रश्न बनता है, बार बार बना है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी में मिली खड़ी बोली है। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, तो मैं इसी कलर से करना चाहूँगा कि इसकी भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। किसकी भाषा, तो साखी की। आगे कहते हैं, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। अगर प्रश्न बने कि रामायणी और शबद कैसे पद हैं, तो गाने वाले पद हैं, गेय पद हैं या गाने के पद हैं, लेकिन भाषा पूछे तो आप ब्रज भाषा लग सकते हैं और कहीं कहीं उसमें पूर्वी बोली का व्यवहार भी मिलता है। आगे बढ़े, शुक्ल जी कह रहे हैं कि खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की भाषा ब्रज भी स्वीकृति थी। कबीर का यह पद देखिए, कहने का मतलब ये है कि शुक्ल जी बताना चाहते हैं कि उस समय जो भी गाने के लिए पद लिखे जाते थे, जो गेय पद लिखे जाते थे या गीत लिखे जाते थे, उसके लिए जो भाषा अपनाई जाती थी वो ब्रज भाषा ही स्वीकृत की जाती थी। ठीक है, ये बात शुक्ल जी ने कहा। आगे देखें, पंक्ति है गीत की, हाँ बली कब देखूंगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन करनी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचारी, सुनो हमारी दादी गोसाई, अब जानी कर हम अधीरा, तुम धीरज मैं अतुर स्वामी, कांचे भाड़े मीर, बहुत दिनन के बीच रे माधो, मन नाही बाधो धीर, देह छाता तुम मिलहूं, कृपा करी अंतरवीर कवि। तो ये उनके गीत हैं। आगे देखें, शुक्ल जी कहते हैं कि अगर आगे हम देखें तो जो सूरदास के पद हैं उनकी भी भाषा यही है, सूर के पदों की भी यही भाषा है, यानी सूरदास भी ब्रज में ही लिखे, यानी जो भी गाने योग्य पद लिखे जा रहे थे, गाने के लिए पद लिखे जाते थे, जो गीत लिखे जाते थे, उसके लिए ब्रज भाषा ही प्रयोग की जाती थी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर के उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात शुक्ल जी ने कहा। हर जगह बुराई कहते कहते बस आए और उन्होंने लास्ट में उनकी प्रशंसा बस इतने शब्दों से की है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। अब आगे कवि आते हैं, आगे के कवि आते हैं रैदास। रामानंद के बाद अगर हम देखें तो कबीरदास को देखें, रामानंद को हम जो है अभी सगुण भक्ति में भी देखेंगे। तो रामानंद के बाद जो है कबीर, और कबीर के बाद जो है हम लोग देख रहे हैं रैदास को। रैदास यानी जिन्हें रविदास कहा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे
उनमें से रैदास भी हैं। ये जाति के चमार थे। उन्होंने कई पदों पर अपने को चमार भी कहा है। तो ये पंक्ति में हाईलाइट कर देता हूँ, कथन भी हाईलाइट कर देता हूँ कि रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी शामिल है और रैदास जाति के चमार थे और वो हर जगह अपनी जाति को प्रदर्शित भी कर देते थे, जैसे कह रैदास खलास चमारा। तो ये पंक्ति रैदास की है और ऐसी मोरी जाति विख्यात चमार। तो दोनों में जो है अपने आप को चमार घोषित करते हुए कह देते हैं। ठीक है, रैदास। आगे बढ़ें। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। तरने का उल्लेख का मतलब होता है कि दोनों पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि कबीर जो है तर गए, यानी उनको जो है मुक्ति मिल गई, यानी उनकी भक्ति भावना सफल हो गई। तो यानी पहले के रहे होंगे तभी तो। ठीक है, तो कहते हैं, ये पंक्ति ध्यान देखें रैदास की। कहते हैं कि नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरे। नामदेव कबीर और साधना और सेन, ये तीनों की बात करते हैं। और कह रविदास सुनो संत हो हरि जीव ते सबहीं सरे। जो हरि के जीव है सब सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले थे। बात करें कि रैदास कहाँ के थे, तो कबीरदास के समान रैदास भी काशी के ही रहने वाले थे। इनके एक पद से यह सिद्ध होता है। कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, बहुत इंपॉर्टेंस कई बार पूछी गई है पंक्ति। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर हूँ आजू बनारसी आशा पासा। तो बनारसी हो गया। आचार सहित विप्र करहीं दंडो, तीन तने रविदास दासुन उदासा। ठीक है, तो ये पंक्तियां मोस्ट है। जितनी पंक्तियां रविदास की भी हैं ये भी मोस्ट हैं। और भी पंक्तियों की देखते हैं हम। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़ा आदर के साथ इनका नाम लिया है। अब देखिए बड़ी मोस्ट चीज है, रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। तो या तो हम कहें कि रैदास के शिष्य धन्ना भी थे और मीराबाई भी थी। इस तरीके से हम चाहें तो उनको मान सकते हैं, क्योंकि अब रहे कि नहीं रहे। ठीक है, अब शुक्ल जी ही इनको बताएंगे। जब धन्ना को पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा और मीराबाई को पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इतना हमको शुक्ल जी ने बताया कि रैदास का जो नाम है उस नाम को धन्ना नामक संत और मीराबाई दोनों ने बड़ा आदर के साथ रैदास का नाम अपनी पंक्तियों में लेते हैं। रैदास की भक्ति की अगर हम बात करें तो निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रही हो हरिराई, पूरी रही हो सभी में, चाहे मिट्टी हो, कण हो, कीट हो, पतंग हो, जड़ हो, सब में विराजमान है हरिराई। आगे कहते हैं कि हरि कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ये भी मोस्ट है। तो सब दोनों पंक्तियां यहाँ पे मोस्ट आपको दिखाई दे रही, बार बार पूछी गई हैं। ये पंक्ति किसकी है? रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। साधु का यह संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना
संवत 1600 के आसपास, ठीक है, हुई। तो कह रहे हैं कि क्योंकि उसकी स्थापना करने वाले वीरभान उदय दास के शिष्य थे और उदय दास रैदास के शिष्य माने जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदय दास रैदास के शिष्य थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया, यहाँ पे आपको याद रखना है, रैदास की कोई रचना नहीं मिलती। फुटकल पद ही वाणी के नाम से मिलते हैं। संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रैदास की कितनी पंक्तियां या कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो 40 पद। कुछ पद नीचे दिए गए हैं, बहुत मोस्ट है, देख सकते हैं। दूध तब अछरे थने बिगारत फुलहूँ भौर जुलमिन बिगारत माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं और तो फूल अनूप न पाऊं। ये कह रहे हैं कि दूध तो जो बछड़ा होता है वो थान ही, यानी जहाँ से दूध हम गाय से निकालते हैं वहीं पर जूठा कर देता है बछड़ा, और फूल को भौरा ही जूठा कर देता है, और जल को मछली बिगाड़ देती है। तो माई गोविंद की पूजा हम क्या दे करके कैसे करूं, क्या चढ़ाऊं, और तो फूल अनूप न पाऊं, और कुछ तो मैं अनोखा फूल या शुद्ध फूल नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, तो मैं क्या चढ़ाऊं। इस प्रकार से इन्होंने पंक्ति लिखी है। आगे ये कहते हैं कि मलय गिरिए रहे हैं भुअंगा विश्व अमृत बसही एक संगा तन मन अर्पऊं पूज चढ़ाऊं गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। ये पंक्ति मोस्ट है, पूछी गई है। पूजा अचरज अहि नहीं तोरी कह रविदास कवन गति मोरी अखिल खिले नहीं का कह पंडित को न कहे समझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके कहलो लाई समाई। अब ये पंक्ति एक नीचे दी गई है कि चंद सूर्य नहीं रात दिवस नहीं धरनी आकाश न भाई करम अकारम नहीं शुभ अशुभ नहीं का कही देव बड़ाई। तो ये पंक्ति थोड़ा सूरदास कबीरदास से मैच करती है। इसमें अंतर आप दोनों पंक्तियों को पढ़ करके और देखें, उसको पकड़ें कि दोनों पंक्तियों में फिर अंतर क्या है। सूक्ष्म अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। सूक्ष्म अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रैदास की पंक्ति है कि जब हम होते तब तू नाही अब तू है मैं नाही अतल अगम जैसे लहरी मैं उधी जल केवल जल माही। ये भी मोस्ट है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, ये तो इम्पोर्टेंस से कई बार पूछा गया है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा जैसा मान्य हो न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया अपने भया भिखारी सपने भया भिखारी अछत राज बिछड़त दुख पाइया सोगति भरी हमारी। तो ये सब पंक्तियां जो है रैदास की है, जिन्हें आप पढ़ेंगे और उसमें अंतर करेंगे। और सबसे चीजें हैं इनको याद रखने का, कुछ शब्दों को जोड़िए जो स्पेशल जो है रैदास की ही है, क्योंकि हर लेखक या हर कवि उनके कुछ अपने शब्द होते हैं जिन शब्दों को आप देखेंगे हर पंक्ति में या ज्यादातर वही प्रयोग करते हैं, दूसरा कोई प्रयोग नहीं करता है। तो उन्हीं शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करिए और उन्हीं से जो है पंक्तियों को उन कवि से रिलेटेड कर लीजिए, और इस तरीके से पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। धर्मदास हैं और धर्मदास का ज्यादा तो जिक्र नहीं है,
तो मैं धर्मदास को देख लेता हूँ आज के ही वीडियो में। इसके बाद हम लोग गुरु नानक जी पे चलेंगे, दादू दयाल, ये लोग हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हम लोगों का 1 घंटे का कवर हो जाएगा। तो धर्मदास को ही इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और धर्मदास आप जान चुके हैं कि कबीर के ये शिष्य हुए। आगे देखते हैं। कबीरदास, अरे सॉरी, धर्मदास कबीरदास के शिष्य माने जाते हैं। लिखते हैं शुक्ल जी कि ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। ये प्रश्न बनेगा आपसे, बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के क्या थे, बनिए थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर फूट गया और वे साधुओं और सत्संगों और दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि में भाग लेने लगे। और मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। और जब ये मथुरा से लौट रहे थे, यही सब पूजा पाठ या दर्शन सत्संग करके, तो कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, मुलाकात हुई, बातें हुई। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चना आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण सतमंत्र की ओर हो गया। और जब कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का जो है खंडन सुना, तो इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हो गया। उससे पहले ये पूजा पाठ, दर्शन, तीर्थाटन आदि सब कुछ किया करते थे, लेकिन जब कबीरदास से साक्षात्कार होता है, भेंट होती है, तब ये इनका झुकाव निर्गुण संत की ओर हो जाता है। और अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्य हो गए। और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। ये पंक्ति आपसे ये कथन पूछा जाता है कि अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर के उनके प्रधान शिष्य हो गए और कबीरदास के मरने के बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिली, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे बढ़ें। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, सब लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अंततः वृद्ध होकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रश्न अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन बन सकता है कि ये कबीरदास की गद्दी पर लगभग 20 वर्ष तक रहे। आगे लिखते हैं कि इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। इनकी अनुक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसाद किया। उदाहरण के लिए कुछ पद इनके नीचे दिए जाते हैं। पंक्ति है कि झरी लागे महलिया गगन घाराए। पंक्ति मोस्ट है, पूछी गई है। अगली है, उसकी आगे पंक्ति है उसकी कि खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरने न जाए। बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, गरज रही है, तो उसी समय का जो है वर्णन कर रहे हैं कि झरी लागे महलिया गगन घाराए, खन गरजे या खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। इतनी सुंदर लगे जब वो लहर उठती है, तो कह रहे हैं उसकी शोभा का वर्णन न किया जाए। असुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हुई साधु नहाए। असुन्न महल से यानी आकाश रूपी महल से अमृत बरस रहा है, उसमें प्रेम के आनंद में होकर के साधु खूब नहा रहा है। खुली केवरिया मिटी अंधेरिया, और इस प्रकार से दरवाजा खुल जाता है और सब अंधियारा मिट जाता है। धन्य सतगुरु जिन दिया लखा है, और धन्य है सतगुरु। कबीरदास जी को कह रहे हैं कि धन्य है सतगुरु जिन्होंने मुझे यह दिया, यानी प्रकाश दिखाया। धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, सतगुरु चरण में रहत समाए। कह रहे हैं कि धर्मदास जो है विनती कर रहे हैं दोनों कर जोड़ करके कि सतगुरु के चरणों में ही हम समाये रहें। अगली पंक्ति है दूसरी कि मितो मड़ैया सुनी कर गई ले,
अपन बलम परदेस निकर गईले, हमरा के कुछौ ना गुण दे गईले, जोगिन होई के बन बन ढूंढे, हमरा के विरह बैराग दे गईले। ये भी पंक्ति, तो दोनों पंक्ति बहुत मस्त है धर्मदास की। ठीक है, आगे भी एक दो पंक्ति है, पढ़ देते हैं। पंक्ति है कि संग की सखी सब पार उतर गईले, हम धने ठाढ़ी अकेली रह गईले। धर्मदास यह अर्ज करत है, अरे सार सबर सुमिरन दे गईले। देखिए सभी में ऊपर वाली पंक्ति ही आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, कि संग की सखी सब पार उतर गईले, पंक्ति किसकी है? ऊपर वाली पंक्ति आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुरु नानक को। ठीक है, गुरु नानक के यहाँ से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है और उम्मीद भी है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। हाँ, तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आगे की वीडियो की आपको चाह है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिले और हम आगे का वीडियो भी अपलोड करते चले जाएं। हमें कोई बाधा या मन में जो होता है कि मन नहीं करता है, तो वो चीज़ें ना आए। आपकी ऊर्जा हमें मिलती रहे, और ये ऊर्जा जो है आप लोगों के लाइक शेयर से ही मिलता है। तो चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।